हाय एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जैसा कि आपको पता है, हम कर चुके हैं 24 क्वेश्चंस अपनी 30 क्वेश्चन की सीरीज़ में। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाके देखो। और आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 25। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है जॉइन टू एरेज बाय आईडी। देखते हैं हमारा सवाल क्या कह रहा है। गिवन टू एरेज, एरे 1 एंड एरे 2, रिटर्न अ न्यू जॉइंड एरे। All the object in each of the two input arrays will contain an ID field that has an integer value। तो इतना हमें पढ़ के समझ आ गया कि हमें दो एरे गिवन है और दोनों एरे होंगे वो ऑब्जेक्ट के एरे होंगे, यानी उनके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे एंड एक एक आईडी होगी हर ऑब्जेक्ट की, जो कि एक इंटीजर होगी 1 2 3 लाइक दैट। Joined arrays are formed by merging array 1 and array 2 based on their ID key। The length of joined array should be the length of unique values of ID। The return array should be sorted in ascending order based on the ID key। यानी ID 1 वाला पहले, ID 2 वाला बाद में, तो इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हमें कुछ कंडीशन दी गई है। इफ़ अ गिवन ID exists in one array but not the other, the single object with that ID should be included in the result array without modification। If the two objects share ID, the property should be merged into a single object। तो इसको समझने के लिए हम अपना एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 1 पे। जैसे कि एरे 1 के अंदर हमें ID 1 दी गई है, ID 2 दी गई है एंड एरे 2 में हमें ID 3 दी गई है। सिमिलरली हमें कुछ x की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो हमको क्या करना है, हमको बेसिकली दोनों एरेज़ को मर्ज करना है, जिसकी वजह से जो फाइनल आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। जैसे ID 1, ID 2, ID 3 होगी। इसमें कोई भी ID डुप्लीकेट नहीं है, तो हमने सारी IDs इसमें ऐड कर दी। अब चलते हैं एग्जांपल 2 पे। उसमें हमें एरे 1 में दिया है ID 1, ID 2 एंड एरे 2 में दिया है ID 2 एंड ID 3। तो ID 2 जो है वो रिपीट कर रही है, लेकिन देखा जाए तो उसकी बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो अलग हैं, लेकिन हमको मर्ज करना है ID के बेसिस पर। तो हम क्या करेंगे, जो सेकेंड एरे की ID 2 है उसको लेंगे, या फिर हम कहेंगे कि उसको ओवरराइड कर देंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ भी लिखी है। इफ़ अ की इज़ इंक्लूडेड इन बोथ ऑब्जेक्ट, द वैल्यू इन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एरे 2 शुड बी ओवरराइड द वैल्यू फ्रॉम एरे 1। तो यही चीज़ हमने यहाँ की है। तो हम यहाँ सेकंड वाला ID 2 लिखेंगे, x वैल्यू देंगे 10 एंड y देंगे 20। अब एग्जाम्पल 3 भी देख लेते हैं। उसमें भी दो एरे दिए हैं, एरे 1 एंड एरे 2। दोनों पे ही ID हमारी 1 है। तो हमारा जो सेकंड रोल है, हम वो क्या कहता है कि एरे 2 वाला जो ID है उसको ओवरराइड कर देंगे अपने एरे 1 की ID में। तो B वाली वैल्यू जो है वो हम ये लेंगे, ये लेंगे। लेकिन Y हमको यहाँ एक्स्ट्रा दिया गया है, जो कि एरे 2 वाली ID में नहीं है, तो हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। यही चीज़ हमारे पॉइंट 1 में लिखी है। इफ़ अ की ओनली एग्जिस्ट इन वन ऑब्जेक्ट, दैट सिंगल वैल्यू पेयर शुड बी इंक्लूडेड इन दी ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा हमको एग्जैक्टली करना क्या है। तो अब इसका देखते हैं हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो हमें जॉइन नाम का एक फंक्शन दिया गया है, जिसके अंदर हमने दो आर्गुमेंट्स पास कर रखे हैं, एरे 1 एंड एरे 2। ये दोनों जो एरे हैं वो ऑब्जेक्ट्स के एरे हैं। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। लेट से उसका नाम होगा रिजल्ट। मैंने यहाँ एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना दिया, लेकिन हमको आउटपुट में कुछ एरे हमको ऐसे चाहिए था। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट में हमको काम करना है, तो हम ऑब्जेक्ट को बाद में एरे में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्योंकि हमें दो एरे गिवन है, तो हमें दोनों एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एरे 1 को करूँगा ट्रैवर्स, और उसके लिए लगाऊंगा मैं अपना फॉर लूप। जो कि i इक्वल्स टू 0 से चलेगा और एरे डॉट लेंथ तक चलेगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें एरे 1 में जो भी हमको आईडीज़ गिवन है उसको हम रिजल्ट में डालते हुए जाएंगे। फॉर एग्जांपल ID 1 हमको एग्जांपल 1 में गिवन है, ID 2 गिवन है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को हम अपने रिजल्ट में डाल देंगे। तो उसके लिए मैं कुछ ऐसे लिख दूंगा। रिजल्ट एरे ऑफ आई डॉट आई डी इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। ये लाइन क्या करी, ये हमारा जो रिजल्ट जो खाली होगा जो पहली एट्रेशन पे है, एरे 1 का जो 0th एलिमेंट था ID ऑफ 1 एंड x ऑफ 1,
तो इसके अंदर हमारे पास आईडी कुछ ऐसे आ जाएगी। तो इसी तरह से जो एरे 1 के सारी आईडीज़ हैं उसको हम रिजल्ट में अपने में डाल रहे हैं। तो अब हम इसके बाद करेंगे अपने एरे 2 को ट्रैवर्स, एंड मैं लगाता हूँ एक फॉर लूप एरे 2 को ट्रैवर्स करने के लिए। तो 0 से स्टार्ट करेंगे एंड हम जाएंगे एरे 2 डॉट लेंथ तक। अब इसके अंदर हमें एक इफ एल्स लूप लगाएंगे कुछ ऐसे। अब इसके अंदर हमने एक इफ एल्स लूप लगाया कुछ ऐसे जो कि चेक करेगा कि हमारा जो एरे 2 में आईडी है क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है रिजल्ट में। तो अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो हम इसको इफ में ओवरराइड कर देंगे, जैसा कि हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है। अगर नहीं करती होगी तो हम एल्स में आईडी को डाल देंगे। तो पहले एल्स वाला पार्ट लिख लेते हैं कुछ ऐसे। और जो आईडी हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उसके लिए हम इफ में अपना कुछ ऐसा कोड लिख देंगे। कॉन्स्ट की इन एरे 2, क्योंकि अपनी जो आईडी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो हमारी जो की है वो रिजल्ट में है एंड एरे 2 में हमको उसको ओवरराइड करना है। तो इस लाइन की मदद से हम वो कर देंगे। ये जो लाइन क्या करेगी बेसिकली, ये चेक करेगा कि जो जो कीज़ अपने ऑलरेडी रिजल्ट में पड़ी है या ऑलरेडी एरे 1 में पड़ी है वो सेम की अगर एरे 2 में है तो एरे 2 वाली कीज़ को ही हम रिजल्ट में डाल देंगे एंड ओवरराइड कर देंगे, यानी एरे 1 वाली कीज़ जो है वो हट जाएंगी वहाँ से। एंड लास्ट में क्योंकि हमें एक एरे रिटर्न करना था जैसे कि हमें एग्जांपल में दिख रहा है, लेकिन हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया तो हम ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा अपना ऑब्जेक्ट जो कि है रिजल्ट। अब ये ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ क्या करता है, हमारी जो गिवन ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज़ जो होती हैं उसका एक एरे बना देता है एंड रिटर्न कर देता है। अगर आपको और भी जानना है ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ तो यू कैन चेक दी MDN डॉक्स। अब इस कोड को रन करके चेक करते हैं। तो हमारा कोड तीनों टेस्ट केसेस के लिए पास हो गया। अब इसको सबमिट करके चेक करते हैं। तो हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। फिर से देखते हैं हमारा कोड क्या कर रहा है। सबसे पहले हमने एक खाली ऑब्जेक्ट बनाया एंड अपने एम्प्टी ऑब्जेक्ट में एरे 1 की सारी आईडीज़ डाल दी। उसके बाद किया एरे 2 को ट्रैवर्स, फिर लगाया हमने इफ एल्स लूप। अगर हमारी आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसको हम ओवरराइड कर देंगे, और अगर आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है रिजल्ट में तो हम एरे 2 की आईडी को भी रिजल्ट में डाल देंगे। और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू से अपना जो ऑब्जेक्ट था उसको कन्वर्ट कर दिया एरे में एंड रिटर्न करा दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।